बदल जाए किसी को नहीं पता और ऐसे ही लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश का वक्त बदल गया है। एक वक्त था जब लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक आज का वक्त है जब नीतीश कुमार भाजपा के लाख ना चाहने के बावजूद भी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नीतीश कुमार ने बड़े भाई का रुतबा दिखाना शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने के पहले राजनीतिक गलियारों में चाहे जितनी चर्चा नीतीश कुमार के पलटी मारने की होती रही, पर बिहार के सीएम चुप ही रहे और भाजपा को कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़े। जदयू के तरफ से भी इसका किसी तरह का खंडन नहीं किया गया, ना ही स्पष्टीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूचना आयुक्त का नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव से मुलाकात किए। उधर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से मिलते रहे। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल असमंजस की स्थिति में पड़कर दिल्ली से पटना की दौड़ लगाते रहे और स्थिति यह हुई कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कमान संभालना पड़ा। सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात को जदयू के अपर हैंड के रूप में अब देखा जाने लगा है। सीएम आवास में हुई मुलाकात के बाद आईजीआईएमएस के मंच से यह घोषणा करना कि तीसरी बार राजद और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं भाजपा को असमंजस की स्थिति से निकालना माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब की बार एनडीए 200 पार का नारा भी दिया है। इस नारे के पीछे जदयू की स्पष्ट दृष्टि भी है। हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे जदयू के अंदर खाने की माने तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जदयू ने 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है, यानी कि शेष सीट पर भाजपा और उसके सहयोगी दल को चुनाव लड़ना है। चर्चा तो यह भी है कि इसके पीछे जदयू की दृष्टि बिल्कुल साफ है। राज्यसभा की दोनों सीट बीजेपी को देने के पीछे का राज भी यही माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ानी है तो नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में। दरअसल जदयू की सोच यह है कि 2010 के विधानसभा की स्थिति यानी कि 115 सीट हासिल करने के लिए 120 सीटों पर लड़ना आवश्यक है। जदयू के रणनीतिकार 120 सीटों पर चुनाव लड़ने को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जदयू का ऐसा मानना है कि भाजपा 17 लोकसभा सीटों पर लड़कर अगर 12 सीट लोकसभा में जीतती है और जदयू 16 सीटों पर लड़कर 12 लोकसभा की सीटें जीतती है तो इस लिहाज से जदयू का स्ट्राइक रेट जो है वो भाजपा से ज्यादा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर जदयू विधानसभा चुनाव 2025 में 120 सीटों पर लड़ेगी तो क्या भाजपा 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी? यह सवाल इसलिए भी है कि भाजपा को राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा आर, हम और राष्ट्रीय लोजपा को साथ लेकर चलना है। भाजपा के अंदर खाने की बात करें तो राज्यसभा की दोनों सीटों पर भाजपा के कोटे में देने के बाद जदयू का अपर हैंड है। कहा जा रहा है कि जदयू 120 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अगर टिकी रह गई तो भाजपा के हिस्से 80 से 85 सीटें ही विधानसभा चुनाव में मिलने वाली है। बाकी अन्य सीटों पर साथी दलों को भाजपा को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो नीतीश कुमार अभी बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं वह विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा होता है उस वक्त भी बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं और चुनाव परिणाम के बाद भी क्या बड़े भाई की भूमिका में रह पाते हैं या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कितना भाजपा पर दबाव है और क्या वाकई में नीतीश कुमार अब अपर हैंड में है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।